धर्मकार। सत्संगत दास को ऐसा महसूस हो रहा है कि जब जब भी हम संगत में आते हैं, जब जब भी सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा जी रहमतें बरसाने के लिए स्वयं चल के आते हैं, तो सत्संगत कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं सतगुरु को हमसे उम्मीद हो ना हो, दुनिया को हमसे कुछ और उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और क्यों ना हो, जब हमारा दावा है, जब हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम बाबा जी के गुरसिख हैं, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ निरंकारी बाबा जी, तो सत्संगत ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आगे बैठे हुए कुछ लोगों के लिए नहीं है, स्टेज पे खड़े होकर बोलने वालों के लिए नहीं है, बाबा जी के नजदीक रहने वालों के नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर निरंकारी की है। फिर वो बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी क्यों ना हो। दास को याद है, हमारे मिशन के एक बहुत विद्वान फिलोसोफर महात्मा हुए हैं निर्मल जोशी जी। उन्होंने एक बार यह बात कही थी कि जब एक दाल का पतीला पकने के लिए रखा जाता है, तो फिर सारी दाल को टेस्ट नहीं किया जाता, चेक नहीं किया जाता, उसमें से एक दाना उठा के फैसला कर लिया जाता है कि दाल पक गई या नहीं पक गई। और वो दाना कौन सा हो कहा नहीं जा सकता। सवाल यह था कि कहीं वो दाना मैं तो नहीं कि जिस एक दाने को देख के लोग निरंकारी मिशन के लिए अपनी राय कायम कर लें। कहीं वो एक दाना मैं तो नहीं जिसके किसी बिहेवियर को देख के, जिसके किसी कुकर्म को देख के, जिसके किसी एटीट्यूड को देख के लोग बाबा जी के बारे में अपनी राय कायम कर लें। दास समझता है कि इतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सब की बनती है। पिछले साल दुबई में जाने का अवसर मिला। यहां दास को अवसर प्राप्त हुआ आपके समक्ष मानव एकता दिवस का वो प्रोग्राम जो बर्मिंघम में हुआ, वो अटेंड करने का मौका मिला। ऑन द वे बैक दुबई में जब दास पहुंचा तो दास को ये मैसेज मिला कि यूएस से कई यंगस्टर्स बात करना चाहते हैं। तो वहां एक फैसिलिटी थी कि कोई सैन फ्रांसिस्को में बैठे हैं, कोई शिकागो में है, कोई ह्यूस्टन में है, कोई एलए में है, कोई न्यूयॉर्क में है, जहां जहां से हैं एक टाइम फिक्स कर लिया गया कि इस एक नंबर पे सभी नौजवान वहां फोन करेंगे। और वहां से वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी थी कि वहां से दास को दुबई में फोन मिला दिया गया। कम्युनिकेशन का जमाना है, हर तरह से हर तरफ से महापुरुष कनेक्ट हो गए। तो उन्होंने सबने मिलकर ये बात कही कि विवेक जी, वी वांट टू लिसन टू यू। पहले कहने लगे कि वी वांट टू हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशन, व्हिच आई वेरी हम्बली टोल्ड देम कि मैं नहीं चाहता कि ये टेलीफोन के जरिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो। किसी समय बाबा जी ने मौका दिया तो जरूर बैठेंगे, ताकि कहीं कोई कम्युनिकेशन का गैप न रह जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एंड वी हैव गॉट 25 to 30 मिनट्स। और वो कॉमन क्वेश्चन देखिए सत्संगत, हमारे मिशन के यंगर जनरेशन का वो कॉमन क्वेश्चन था। वो कॉमन क्वेश्चन ये था कि बाबा जी स्थान स्थान पे जाके अपने सुख आराम को छोड़ के हर तरह से आज मिशन के लिए, परोपकार के लिए, दुनिया के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा उसमें योगदान क्या हो सकता है। What is our contribution? How can we contribute in his mission? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सिस्टर आदिता, she was speaking in English as well as she sang a song in Polish language, and one thing which she said very clearly that Babaji, I am with you in your mission. What else? We all have to be with him in his mission. Maybe a little contribution, maybe a very little contribution, but मेरी contribution वो है कि मैं आपके साथ हूं, कि जो खुद को आपके पीछे नहीं चला पाया, खुदा जो पा भी लिया फिर भी उसने क्या पाया। तो पहली बात तो वो हो गई कि हमें खुद को इनके पीछे चलाना है, इनके पीछे चलना है।
लेकिन दास ने उनसे एक निवेदन किया। दास ने कहा कि एक ही बात समझ पाया हूं, दास ने शायद पहले भी आपके चरणों में ये बात रखी हो, कि हमारी समस्या क्या है कि हम लोगों के सवालों के जवाब देने को निरंकारी मिशन का प्रचार समझते हैं। हम कहते हैं हमारे सत्यार्थी जी आए हुए हैं, उपासक जी आए हुए हैं, और बड़े महात्मा, बड़े पढ़े लिखे लर्नेड महात्मा आए हुए हैं, आप इनसे कोई भी सवाल कीजिए, ये उसका जवाब देंगे। सवालों के जवाब देना मिशन का प्रचार नहीं है सत्संगत। दास ने उनसे निवेदन किया कि दरअसल वी हैव टू रेज अ क्वेश्चन, हमें तो एक सवाल खड़ा करना है। और दास ने कहा कि हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर एडवर्टाइजमेंट है, मोस्ट अवार्ड विनिंग एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया, और वो ये है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। एक सवाल खड़ा कर दिया। अब प्रचार तो सर्फ एक्सेल का है, किसी डिटर्जेंट का है, लेकिन डिटर्जेंट का जिक्र नहीं है। एक औरत ने एक सफेद साड़ी पहन के सिर्फ वहां से गुजर गई सामने से, और 10 औरतों के मन में सवाल खड़ा कर दिया कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। प्रचार हो गया। जिस दिन मैं अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से लोगों के दिलों में यह सवाल पैदा करने में कामयाब हो जाता हूं कि यह इंसान मुझसे अलग क्यों, तो जवाब तो एक ही है, बिकॉज ऑफ माई लॉर्ड मास्टर। प्रचार तो इन्हीं का होगा, प्रचार तो मिशन का ही होगा, लेकिन वो होगा तब जब लोगों के दिलों में यह सवाल पैदा होगा। जिस दिन मैं लोगों से कहूंगा आइए हमारे पास, हमारी बात सुनिए, बाबा जी के पास ये है, बाबा जी के पास वो है, लोग कहेंगे आपके पास सब कुछ है, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी मैं बहुत बिजी हूं। और हम बड़े हैरान होते हैं कि सच्ची चीज लेने के लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सत्संगत उनके दिलों में सवाल पैदा नहीं कर पाया। मैं आई हैव टू रेज अ क्वेश्चन। और यहां उल्टा होता है, मुझे एक इंसान को देखकर 100 आदमी कहते हैं कि अगर निरंकारी ऐसे होते हैं भाई साहब, फिर क्या करना है आपकी संगत में आके। आई हैव टू एनालाइज माई सेल्फ। मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं बाबा जी के रास्ते की रुकावट हूं या बाबा जी के मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और वो कंट्रीब्यूशन बाबा जी मुझसे और कुछ नहीं मांगते। बाबा जी की तरफ मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरा अपना आप ही हो सकता है। वेरी हम्बली कि सच्चे पातशाह कृपा करो, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं वहां के जो 150 लोग हैं उनमें से बेस्ट मैं बन के दिखाऊं। जिस दफ्तर में काम करता हूं वहां के 50-100 जो लोग हैं, उनको अगर जिंदगी में कभी भी कोई कहे कि आज निरंकारी बाबा जी आ रहे हैं, तो वो ये कह सकें कि हां एक निरंकारी को मैं भी जानता हूं साहब, बहुत बढ़िया लोग होते हैं। इतनी कंट्रीब्यूशन चाहिए। जिस दिन को ये कह देता है कि निरंकारी संगत में भाई साहब हमारे मोहल्ले में भी एक निरंकारी रहता है यार, प्लीज गिव मी अ ब्रेक, वहां ब्रेक हो जाता है हमारा प्रचार। इसलिए दासी कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चे की है, हर बड़े की है कि इश्क ने मुझको नवाजा है इस इनाम के साथ, लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। अगर मेरा नाम तेरे नाम के साथ लिया जाता है सत्संगत, तो फिर मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं। आओ सत्संगत बख्शिश करो, कृपा करो कि वो एक क्वेश्चन जो हमने रेज करना है, वो जो एक बात, उसके लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। इनकी तरफ से तो हो ही रही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन सत्संगत और समय न लेता हुआ दास इतनी ही गुजारिश करेगा, इतनी ही सत्संगत अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा सच्चे पातशाह के चरणों में कि बाबा जी कृपा करो, रहमत करो, जिस तरह से आप चाहते हो। और वो तभी हो पाएगा सत्संगत जब मुझे इनके किए पे भरोसा होगा कि समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। और तुझे खबर ही नहीं मेले में घूमने वाले, तुझे खबर ही नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। और हम अपने घर के चरागों पे खूब इतराए, हम अपने घर के चरागों पे खूब इतराए, और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। क्या बात। मैं भूल जाता हूं, फिर बाद में परेशान होता हूं। आओ साथ संगत, जैसे अभी महापुरुषों ने कहा कि कुछ नहीं करना, इतना ही करना है, अपने आप को सरेंडर ही करना है। मेरा कुछ करना ही कभी कभी रुकावट हो जाता है। आशीर्वाद दो, बख्शिश करो साथ संगत कि इनके पीछे पीछे चल पाएं, जैसा जैसा ये चाहते हैं उस तरह से जीवन जी पाएं। एक आखिरी सेंटेंस कह के इजाजत चाहूंगा कि एक बार वो दास ने आपके चरणों में पहले रखा, शायद लास्ट ईयर भी, कि किसी इंटरव्यू में न्यूयॉर्क दास से उन्होंने पूछा था कि इतने बिजी स्केड्यूल में आपकी शूटिंग्स होती हैं, शोज होते हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू गेट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी?
किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था, दास ने उनको निवेदन किया था कि हाउ डू यू गेट टाइम टू ब्रीद, सांस लेने के लिए समय कैसे निकालते हैं? कहने लगे, यू डोंट नीड टू हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्रीदिंग। आई सेड, यू डोंट नीड टू हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, व्हाट ही इज टीचिंग। जीते जागते, उठते बैठते, सोते, हर तरह से स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है। लेकिन वो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, कहता है आई विल रीफ्रेम माय क्वेश्चन, आई विल रीस्ट्रक्चर माय क्वेश्चन। शब्दों की कमी नहीं होती। कहने लगा, आपने एक निरंकारी मिशन का जिक्र किया, तो मिशनरी एक्टिविटीज के लिए तो समय चाहिए होता होगा ना, तो मिशनरी एक्टिविटीज के लिए समय कैसे निकालते हैं? दास ने उनसे कहा कि पिछले पौने घंटे से आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बीच में आपने 3-4 दफा ये कहा कि विवेक जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये आई मीन इट, मुझे सचमुच आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दास ने कहा, मेरे मिशन का काम हो गया। मेरे बाबा जी की मुझसे सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि दुनिया में जो भी आपसे मिले उसको अच्छा लगे, इससे ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे। फिर तो उसका सामने वाले का सवाल होगा ना कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा क्यों लगा। बाकी तो साथ संगत फिर अरेंजमेंट्स हैं, वो तो मेरे पास समय नहीं होगा तो आपके पास होगा, आपके पास नहीं होगा तो इनके पास होगा। इनके काम तो रुकते ही नहीं। लेकिन जब मुझसे मिलकर किसी को अच्छा नहीं लगता तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। फिर साथ संगत सुधार तो यही करते हैं। आशीर्वाद दो कि दुनिया में जहां भी जाएं, जिस वक्त भी जाएं, जिससे भी मिलें, उसे साथ संगत हमसे मिलके अच्छा लगे। साथ संगत प्यार से बोलिए।